देवास में मेनकी रोड पर नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी तथा विधायक गायत्री राजे पवार के मुख्य आतिथ्य में हुआ। सांसद सोलंकी और विधायक पवार ने फीता काट कर और पूजा अर्चना कर ब्रिज का लोकार्पण किया। इस दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण भी हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत, भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, रवि जैन, ओम जोशी, बहादुर मुकाती, राजेश यादव, संजय धायमा, दुर्गेश अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह चौहान, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण के अधिकारी SK अग्रवाल, रेलवे के इंजीनियर प्रशांत नायक, PWD अधिकारी मनीष मरकाम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर सांसद सोलंकी ने कहा कि विकास कार्य हमारी पहली प्राथमिकता है। देवास में निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं, यही हमारा लक्ष्य है। आज 20,44,60,000 रुपए की लागत से निर्मित ओवरब्रिज का लोकार्पण हुआ है। देवास में और भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनका लोकार्पण भी शीघ्र होगा। केंद्र और राज्य सरकार विकास की गंगा बहा रही है, देवास को भी इसका लाभ मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि रेलवे ओवरब्रिज पर आवागमन शुरू होने से देवास के आसपास के गांव और कॉलोनियों के लगभग 1 लाख से अधिक नागरिक लाभान्वित होंगे। रेलवे ओवरब्रिज शुरू होने से प्रस्तावित मिनी सुपर कॉरिडोर भी देवास शहर से जुड़ जाएगा। यह रेलवे ओवरब्रिज 20,44,60,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति से निर्मित हुआ है। और ये यहाँ फर्स्ट टाइम हम निकले, जैसे हमने देखा कि ओपनिंग हुआ तो निकलने में बहुत अच्छा लगा कि निकलते हैं आज ही। अच्छा, आपको सुविधा मिली? हाँ, हम कहीं और जा रहे थे लेकिन ओपनिंग होते हुए देखा तो हम लोग इधर आ गए। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग राजाराम नगर में रहते हैं। बहुत बढ़िया सुविधा हो गई सरकार की तरफ से। हालांकि पुल काफ़ी विलम्ब हुआ है, लेकिन ठीक है, देर आया दुरुस्त है। बढ़िया, लोगों बहुत घूम के जाते थे और वहाँ जाम का 1-1 घंटा आ रहा था, 2-3 गाड़ियाँ निकलती थी रेलवे क्रॉसिंग के जहाँ। अब उससे जनता को निजात मिलेगी। पहली बार आप इस ब्रिज पर होकर? हाँ, मैं पहली बार आया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। कितने सालों बाद इस ब्रिज की जो है पूर्ण हुई है? 4 साल हो गए इसको। 4 साल हो गए। और कब से कामना करते थे लोग इस त्रस्त थे इस क्रॉसिंग से? बहुत त्रस्त था। क्या नाम है? घंटों राजेंद्र कुमार गुप्ता। बहुत बढ़िया सुविधा हो गई सरकार की तरफ से। आज लोकार्पण किया है हमने इस रेलवे ओवरब्रिज का। सभी जनता को, देवास वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी के साथ हमारे परम आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत जी, स्वर्गीय महाराज साहब, स्वर्गीय ऊंटवाल जी, इनको सबको याद भी करती हूँ और इनको धन्यवाद भी देती हूँ कि इन लोगों के अथक प्रयास से इसकी कार्य योजना बनी और इसको आगे बढ़ाया गया। इसकी शुरुआत हुई, अलग अलग स्टेजेस पे इन लोगों ने, सब ने बहुत ही अहम भूमिकाएं निभाई हैं। और इसी के साथ माननीय हमारे सांसद जी महेंद्र सिंह सोलंकी जी, इनके सहयोग से हम इसको पूरा कर पाए। माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय मोदी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि देवास में जो विकास की गति है उसे हम तेज़ी से और बढ़ा पा रहे हैं। तो इस जी अंडरपास का काम शुरू हो गया, उसका भूमि पूजन हमने कुछ दिन पहले किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो थोड़े दिन में वो भी चालू हो जाएगा। तो जो भुजा नहीं मिल पा रही थी अभी तक, तो बहुत हद तक उसका काम ये कर, इसका नाम अभी रखने का है। इसमें कई कम से 15 से 20 गांव आते हैं, कई जनता त्रस्त थी। और आने वाले समय में क्या और यही नई योजना है? इस सभी जनता को, किसी को एक गांव को या एक मोहल्ले को या एक कॉलोनी को चिन्हित करके ये ब्रिज नहीं बना है, सभी को सुविधा देने के लिए बना है। यहाँ से आगे जाएंगे तो हटपिपला के लोग भी इसको यूज़ करेंगे। तो इसको कोई एक विधानसभा या एक कॉलोनी या एक गांव को हमने चिन्हित करके नहीं बना है। उसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हूँ मैं। अगर टेक्निकली पॉसिबल रहा तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उसे बनाने में, पर अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आती है तो उसके लिए कम से कम हमारे पास अंडरपास है। ये भुजा उस वक्त बन जानी चाहिए थी जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी। उन्होंने थोड़ा सा जोर लगा दिया होता। जो प्रस्ताव मैंने 2017 में भेजा था और 18 के चुनाव के पहले जो पेंडिंग था, अगर उस पर काम हो जाता उस दरमियान, तो ये भुजा आज बनकर तैयार हो। 22 करोड़ रुपये की लागत से बनाया था। इसका निर्माण पूर्ण होने के पश्चात लगातार इस बात के लिए हम लोग प्रतीक्षारत थे कि कोई बड़े मंत्री जी यहाँ पर आएँ और इसका लोकार्पण करें, ताकि उनके यहाँ आने से देवास को एक सौगात और मिले। परंतु कुछ परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हुई हैं कि इसका लोकार्पण कार्यक्रम हमें किसी बड़े मंत्री जी की उपस्थिति में करना पड़ा। इसका लोकार्पण हो चुका है। देवास की जनता को
आशीर्वाददाताओं को इसके लोकार्पण के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से ये ब्रिज हमारे देवास की प्रगति में और गति लाएगा। ये देवास को देवास से जोड़ने वाला ब्रिज है, दिल को दिल से, मन को मन से जोड़ने वाला ब्रिज है। इस ब्रिज के बनने के पश्चात जिस प्रकार की असुविधाएं यहाँ पर देखने को मिल रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लगभग 50 कॉलोनी के लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से पूरे देश में विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, उसी श्रृंखला में इस ब्रिज का लोकार्पण कार्यक्रम आज संपादित किया गया है। मैं देवास के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देवास से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।